हरियाणा सिविल सर्विसेज के सभी एस्पिरेंट को दिशा क्लासेज की तरफ से हमारा नमस्कार। तो जो 24 जुलाई 2022 जो मोस्ट अवेटेड एग्जाम हरियाणा का हरियाणा सिविल सर्विसेज प्रीलिमिनरी एग्जाम 2021 ये 21 की रिक्रूटमेंट थी, वो होने जा रहा है। उम्मीद है आप सब अच्छे से एग्जाम देंगे। जो हमसे जुड़े हुए स्टूडेंट है, जो हमारे साथ तैयारी कर रहे थे, वो सभी अपने सेंटर पे उन सिटीज में पहुंच गए हैं। लगभग सभी ने अपना सेंटर देख लिए है। कुछ लोग, एक या दो स्टूडेंट है जो नाइट जर्नी करके जाने वाले हैं। फिर भी सभी को मेरी तरफ से, दिशा क्लासेज की तरफ से बेस्ट विशेज है। आप अच्छा एग्जाम करें। एस्पिरेंट्स को बताने की जरूरत नहीं होती कि पेपर कैसे अटेम्प्ट होगा, क्योंकि सिविल सर्विस की तैयारी एक थ्रू आउट प्रक्रिया है, लंबी प्रक्रिया है, जिसमें आपका पर्सनैलिटी मेजरमेंट होता है, आपका एनालिसिस मेजरमेंट होता है। लेकिन कुछ बेसिक बातें हैं, जैसे आज जो पहुंच गए हैं वो नींद पूरी लें। पूरी रात जग के पढ़ने में कोई फायदा नहीं। ये वन डे एग्जाम नहीं होता कि आप रात को जो पढ़ेंगे उनमें से आपको 5, 7, 10 सवाल मिल जाएंगे। ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है। आपने जो खबरें देखी है, जो सुनी है, जो सोची है, जो पढ़ी है, उनसे रिलेटेड सवाल आएंगे। भोजन हल्का करें, सुपाच्य भोजन करें। भोजन को हैवी ना बनाएं ताकि रात को डाइजेशन में दिक्कत हो। नए शहर है, नई जगह, तो कुछ लोग कई बार रात को ज़्यादा खा लेते हैं ताकि कल पूरा दिन भूखा रहेंगे, तो उससे एनर्जी मिल जाएगी। ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है। मनुष्य 48 घंटे तक बिना भोजन के आराम से अपनी नियमित स्पीड से कार्य कर सकता है। तो आप ऐसा कोई ना सोचें कि ज़्यादा भोजन आज कर लें, कल ना करना पड़े। परीक्षा केंद्र पर कम से कम 1 घंटा पहले पहुंचे। यानी 10 बजे एग्जाम शुरू हुआ है तो कोशिश करें 9 बजे तक आप हर हाल में पहुंच जाएं। पहले सेंटर को देख लें, फिर उसके आसपास घूम फिर के थोड़ा सा आप देख लें, थोड़ा उस एनवायरनमेंट के साथ फ्रेंडली हो जाएं। उसके बाद आप कोशिश कीजिए 9:10 से ले तक 9:10 9:15 तक आप अपने सेंटर के अंदर एडमिट हो जाइए और अपना स्थान ले लीजिए। वॉशरूम वगैरह जो यूज करना कर लीजिए, क्योंकि पेपर में किसी प्रकार का ब्रेक नहीं मिलेगा। किसी भी प्रकार की हड़बड़ाहट, घबराहट से बचें, जिनमें मैं मुख्य रूप से दो बातें मेंशन करूंगा जो मैंने देखी हैं। एक तो अपना जो पेपर मिलता है, सबसे पहले उसके नंबर ऑफ पेजेस काउंट कर लें। सभी पेजेस हैं उनमें और प्रिंट सही है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 मिनट का समय लगता है, लेकिन कई बार हम जल्दबाजी में मिलते ही पेपर करना शुरू कर देते हैं और फिर बीच में जब 8वें या 10वें पेज के बाद में हमें पता चलता है प्रिंटिंग एरर आ गई या कोई एक पेज रिपीट हो गया सवाल का, तो फिर हमें बड़ी दिक्कत होती है। तब कोई हमारा पेपर चेंज नहीं करता और बड़ी विकट स्थिति पैदा हो जाती है। ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है कि जिससे आप गलत सवाल करने से बच सकें। हालांकि 0.25 ही है नेगेटिव मार्किंग, तो इसलिए कोई बहुत बड़ी नेगेटिव मार्किंग नहीं मानी जाती इस चीज़ को। दूसरा, बस इतना ध्यान रखें, जो आपका मजबूत सेक्टर है या जो आपने पढ़ रखा है, एटलीस्ट हो सकता है 10 सवाल ऐसे आए जो आपने पढ़े ही ना हो, इन दिनों में आपके सामने ना आए हो, वो कोई घबराने की बात नहीं है। 90% कट ऑफ नहीं जाने वाली जो आपकी इतना घबराएं। लेकिन जो आपने पढ़ा है सवाल और वो अगर स्क्रीन पे आ गया, आपको पेपर पे दिखाई दे गया, तो आप उसको गलत करने से बचें। बस मेरा एक इतना सही अनुरोध है, उसे गलत नहीं करना। हाँ, हर सवाल हमसे सही नहीं हो सकता। कई बार क्या होता है कि हम शुरू से पेपर पढ़ना शुरू करते हैं और हमें शुरू के 5 या 6 सवाल नहीं आते, तो हम अपनी पढ़ने की स्पीड बढ़ा देते हैं इस तलाश में कि वो सवाल मिले जो हमें आता हो, ताकि हम वहां से दोबारा शुरू करें। ऐसा कुछ नहीं है। आप मान के चलिए अगर आपके 10 सवाल भी छूट रहे हैं, इसका मतलब पेपर टफ है और वो टफ सभी के लिए है। तो आप ऐसा घबराएं ना। हाँ, आपने जो पढ़ा है और जो आपका अच्छे से तैयार था वो गलत नहीं होना चाहिए। हम जनरली या तो पूरा सवाल नहीं पढ़ते, आसान सवाल देखते हैं, हम सोचते हैं हाँ ये तो हमने कई परीक्षाओं में देख लिया, इसका उत्तर तो यही होता है। पीएससी गेम खेलती है, इनमें 2-3 सवाल ऐसे दे देती है जिनमें निम्नलिखित में से कौन सा गलत नहीं है लिखा आ जाता है। अब गलत नहीं है को आसान से लिख सकते थे सही है, पर पीएससी उसको गलत नहीं है लिख के कंफ्यूज करने की कोशिश करती है और हम पढ़ते ही सवाल को, जो गलत ऑप्शन पहला या दूसरा होता है उसको देखते ही टिक करके और आगे बढ़ जाते हैं, और एग्जाम हॉल से बाहर आते ही हम कहते हैं अरे यार ये सवाल गलत हो गया। ऐसी स्थिति से बचें। जहां तक कट ऑफ की बात है, एक सामान्य बात करूं मैं, लगभग 60 प्लस कट ऑफ जाएगी। तो आप 60 प्लस की तैयारी करें। मान लीजिए आपको 40 ही सवाल आ रहे हैं, उसके बाद आ ही नहीं रहे, तो फिर आप रिस्क जरूर खेल लें। ऐसे नहीं कि सिर्फ मात्र 40 अटेम्प्ट करके आ जाएं तो आप डेफिनेटली बाहर हो जाते हैं। रिस्क खेलने पर फिर भी संभावना है। हाँ, अगर आप 70 के करीब आपने अटेम्प्ट कर लिए, फिर आप थोड़ा स्मार्टली आगे बढ़े अपने सवालों को लेके, क्योंकि इन 70 में मान के चलिए 5 से 6 तो इजीली गलत हो जाएंगे, जो 1.5 सवाल और काट लेंगे।
तो आप 62 63 के करीब पहुंच जाएंगे, तो वो थोड़ा बस बॉर्डर लाइन हो जाएगी। तो आप कोशिश करें कि 75 या उसके बाद जो सवाल करें वो थोड़ा स्मार्टली करें। अगर आप डैम श्योर है, 100% श्योर है, तो आप उसको जरूर अटेम्प्ट करें। परीक्षा केंद्र पे कोई दोस्त मिल जाता है, जानकार मिल जाता है, तो एक अच्छी बात है, लेकिन किसी की तलाश में या ज़्यादा देर बात करके आप अपनी एनर्जी बर्न ना करें। थोड़ा बातचीत कम करें, अपने आप को शांत रखने की कोशिश करें। और जो भी वापस घर लौटने की चिंता है, जो प्लानिंग है, वो पहले पेपर के बाद में करें। पहले पेपर तक आप उस चीज़ को, थॉट्स को बिल्कुल भी दिमाग में ना लाएं। वापस कैसे जाएंगे अपने शहर में, ये चीज़ें आप पहले पेपर के बाद 12 से 3 का जो आपको टाइम मिलेगा उसमें प्लान कर लें, क्योंकि 3 से 5 वाला पेपर जस्ट क्वालिफाइंग है। उसमें अगर आपका दिमाग थोड़ा बहुत थक भी जाता है तो कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं होती। तो आपको पुनः एग्जाम के लिए बेस्ट विशेज, गुड लक। आपको एग्जाम की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आपका पेपर अच्छा हो। पेपर के बाद हम वीडियो बनाएंगे, आप अपने कितने अटेम्प्ट किए बताएं। आंसर की जारी करने की हमारी कोशिश रहेगी, लेकिन हम कोशिश ऑथेंटिक आंसर की के हिसाब से जारी करेंगे, चाहे हमें उसमें 2 घंटे फालतू लग जाए। सबसे पहले आंसर की जारी करके क्रेडिट लेने से अच्छा है आपको सही उत्तर बताए जाए। कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। अगर फिर भी किसी को कोई दिक्कत आ रही है, कोई पर्सनल है, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आपका एग्जाम बहुत अच्छा हो। शुभ रात्रि।